मेरा डिनर का टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग नहीं कर दे रही हूँ। ओके, कर यस। सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। नीतू जी, आप नीतू जी हाँ, बोल रहे हैं और शेयर करना चाहते हैं कुछ? यस, प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ। मुझे कल पता चला शाम को, इस समय मेरे भाई के एक फ्रेंड हैं, उनका 45 इयर्स एज है, उनको कोविड से वो बहुत सीरियस है और उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। तो वो लोग बहुत परेशान थे वेंटिलेटर के लिए, और ये बात मुझे पता चली, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हुई। और उसी दौरान आपकी क्लास चल रही थी 1 घंटे बाद। मैं पूरे मतलब पूरा टाइम, पूरी रात जितनी देर तक सोई नहीं, पूरा प्रेयर करती रही, यही कि वो ठीक होके घर आ गए हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है। एकदम उम्मीद नहीं थी कि उनको वेंटिलेटर मिलेगा, वो लोग बहुत सोर्स लगा लिए थे, एकदम उम्मीद ना के बराबर, बहुत ज्यादा, मतलब फिर भी मैं मतलब कर रही थी कि नहीं, वो बहुत स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, आ गए हैं। और मैंने बहुत बार वो चीज अपने मन में विजुअलाइज किया और बहुत बार बोला वो चीज। और सुबह भी जब शावर ले रही थी तो यही बात बोल रही थी, और कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि कहीं कोई मिरेकल होगा। और आप विश्वास, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने दोपहर को सुना कि उनको वेंटिलेटर मिल गया है। उनकी बेटी ने ऑनलाइन में कहीं मतलब धनबाद में है वो, तो वहां के डीसी को फोन किया और रोते हुए कहा कि मेरे पापा को बचा लीजिए। और उनकी पुकार मतलब सुन ली उन्होंने उन्होंने उनको बेड दिलवा दिया। मतलब ये एक मिरेकल से कम नहीं है। चाहे मतलब मैंने वेरी जो गुड। प्रे किया है वो थोड़ा भी काम किया हो, तो एक सीढ़ी तो वो लोग ऊपर चढ़े, वेंटिलेटर मिल गया, वो स्वस्थ होके भी आ जाएंगे जरूर, वेरी गुड, इतना हमको वेरी गुड। विश्वास है। क्लैप फॉर दिस। यस, बहुत। आपकी हाँ, प्रेयर ने वर्क किया है। हम उसमें विश्वास अब, रखते हैं तो वो और कई गुना असर हाँ, दिखाती है। यस, आपकी प्रेयर ने बिल्कुल वर्क किया है। सब अपना उन्होंने अपना काम किया है जो करना सही में चाहिए। बहुत, लेकिन प्रेयर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। प्रेयर से बहुत 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 ज्यादा, शक्ति होती है। मतलब मैंने इसी विश्वास से किया। वो बहुत मैं करती रही, बहुत रात तक मुझे नींद नहीं आया। सुबह में आपने कहा ना कि पानी में बहुत एनर्जी होती है, यस। तो मैं शावर लेते समय भी बहुत ज्यादा बोल रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, घर आ गए। और आज मुझे पता चला, मतलब एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल सच हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड। उस समय जब हम ऐसी बात सुनते हैं पॉजिटिव कि वास्तव में ऐसा कुछ हो गया है, हाँ। चमत्कार। और मैं पूछने में डर रही थी कि उनको बेड मिला या नहीं, फिर भी पूछी। और जब हाँ मैं सुनी तो बहुत अच्छा लगा। मेरे से वेट नहीं हो रहा था शाम तक का कि आपसे शेयर करूं ये बात। ओके, आप ऐसे में चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं और जो हमारा ग्रुप बना है आप उसमें हैं नहीं, तो मुझे उसमें भी सब लिख और सकते हैं। सबको भी सुनाना था, और सबको भी बोलनी थी, ये बात शेयर करनी थी। यस, मैंने भी कल इसीलिए चैट बॉक्स में वॉइस मेल छोड़ा, क्योंकि मुझे भी अच्छी अच्छी इसी तरह न्यूज़ मिल रही है कि यस, हम लोग जो प्रेयर कर रहे हैं उनसे हमारे जो भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है या उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, वो सब उनको फ़ायदे हो रहे हैं। सो इसीलिए मैंने चैट बॉक्स में उस वॉइस और मेल एक को बात छोड़ा। शेयर करनी है मैंने, और एक बात शेयर करनी है। मैंने सोचा था ये थोड़े दिन बात करूंगी, लेकिन अभी कर रही हूँ, आज बोल रही हूँ तो बता रही हूँ। आपने जो मैजिक बुक करवाई थी उसमें आपने वो ड्रीम्स लिखने को कहा था, यस। करेक्ट? हाँ, तो यस। मेरा ओवरवेट है। मैंने मैंने ड्रीम में अपना आइडियल वेट लिखा, और आप मतलब पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर जुनून सवार हुआ वो मैजिक बुक से। अभी तक मैंने 8 केजी कम किया, और अभी वाओ! ये चल रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे, हाँ, वाओ। अमेजिंग, पार्टी, दैट्स नीतू दी पार्टी। हाँ, हाँ। नहीं, पार्टी वाला अभी हुआ नहीं है। 8 केजी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। यू डिड ए ग्रेट बहुत, मैं जॉब। देखी बहुत। फोटो। आपका हो हाँ, जाएगा तो आप हम लोग आपको तो हम प्रेयर देख के करेंगे। आपको हम देख के पहचान सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा और अब भी देखा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ। ये मैंने आज रजनी से और पूनम अग्रवाल से फोटो शेयर की, उन्होंने कहा हाँ बहुत फर्क है। यस, आप तो बस बिलीव रखते रहिए और जब बिलीव रखते रहेंगे अपने सपनों को सच होते हुए देखेंगे। बिल्कुल सच है, जो आप सोचते हैं वो ज़रूर होता है। दवा का। ओके, यस। सो अभी तो हाँ, बट अभी तो मेरे से ज्यादा खुशी मुझे उनके लिए है, मेरे भाई के फ्रेंड के लिए मुझे ज्यादा खुशी है। यस, अब हम किसी के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो उन प्रेयर में इतनी शक्ति होती है कि वो उनका तो काम करती ही करती हैं,
पर जब कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे को सँभालने के लिए खुद प्रेयर कहीं से ब्रह्मांड से आती है हमारे पास। बिल्कुल सो बिल्कुल ये सच है कि आप जो देते हो, वो आपके पास वापस लौट कर आता है। सो इसीलिए एकदम। हम अच्छी चीज़ें दें, हमेशा सकारात्मक रहें और जितना अधिक हम तन से, मन से, धन से जिस प्रकार भी किसी की सेवा कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, ये सबसे बड़ा काम है। तो बहुत हम्म, अच्छा आपने बहुत अच्छी प्यारी-प्यारी हमारे साथ शेयरिंग की। सो वेरी गुड। हाँ। और इस तरह आपको की भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना मोटिवेट किया, इतनी अच्छी क्लासेस ले रही है, तभी तो मैजिक हो रहा है, पावर मिल रहा है हम लोग को। थैंक यू सो मच, आप बिलीव कर रहे हैं और जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। आने के लिए यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट्स अभी भी तो आते हैं। डॉक्टर्स भी इसमें बिलीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं निगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ। डॉक्टर्स भी यही बात बोल रहे हैं। यस, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि मेडिसिन अपना काम सिर्फ 30-40% करती है, बाकी काम जो हाँ हाँ। 70% है वो व्यक्ति की मेंटेलिटी करती है, उसका माइंड के जो पॉजिटिवनेस है मेंटलिटी। वही करती है। यस, उसके माइंड में अगर है कि बिल्कुल यस बिल्कुल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और वह जरूर सब घर आ रहे हैं। सो थैंक यू नीतू हम्म। जी, बहुत सुंदर आपकी शेयरिंग के लिए। और इससे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को भी आई होप जरूर उनको हाँ हाँ, विश्वास मोटिवेशन हुआ होगा। मिलेगा। यस, ओके, सो थैंक यू। हाँ। थैंक यू फॉर नाइस शेयरिंग। और इसी तरह से मैजिक होते हुए हम देखेंगे और धीरे धीरे होते रहे और देखिएगा, हम लोग शेयर करते रहें। शेयर करते रहे और हम अपनी बुक्स इसी तरह एक के बाद नई नई बुक्स कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ बिल्कुल। सिखा रही है, बहुत एनर्जी दे रही है। हम्म। ओके, सो मैं हम पढ़ूँ मैम? यस प्लीज अपना नाम नॉमिनेट करके रखिएगा और एक बार जरूर बताइएगा। कंचन गाड़ेकर। तो कंचन गाड़ेकर। कंचन, यस कंचन जी आप स्टार्ट कीजिएगा। कल आपने कहा था लेकिन लास्ट में हमारे पास टाइम कम था, सो आज आप स्टार्ट कीजिएगा। और यस, हाँ। इससे पहले हम पावर बुक स्टार्ट करें, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल फिर से आपका सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सो हमारे साथ बने रहिए और लाइफ में मैजिक होते देखिए, पावर देखिए अपने अंदर क्या पावर है, और उस पावर से हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं। यस, कितने अच्छी शेयरिंग मिली है, अब हमें पता चलता है कि यस पावर अपने अंदर ही है। ओके, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी। को डोनेशन देते हैं, ये हमारे कल के टॉपिक में भी आया था कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो बहुत एनर्जी के साथ देते हैं। धन दें या हमें जॉब है, हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हों, तो धन को भी जब हम देते हैं तो उसे बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ दें, उसमें इतनी एनर्जी भर दें कि अगर हम किसी को सिर्फ $50 दे रहे हैं या $100 दे रहे हैं, तो उसमें इतनी एनर्जी हो जाए कि वो $100 के $1000 बन जाए या $10,000 बन जाए। सो बस उसमें प्रेम होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका मतलब विश्वास होना चाहिए कि यस ये जिसके पास भी मनी जा रही है, जिसको मैं डोनेशन दे रही हूँ, उसके भरपूर उसका काम करे, भरपूर उसके काम के लिए यूज हो सके। और यदि आप $5 भी दे रहे हैं, टेन रुपीज, जहाँ पर भी आप हैं, रुपीज भी दे रहे हैं, ₹10 का कोई चीज़ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, सो उसको भी इतनी एनर्जी के साथ दीजिए कि इसका इसका पेट भरे, इसका अच्छे से ₹10 में भी इसका बहुत बढ़िया काम हो। ₹50 अगर हमारे घर कोई काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी के साथ साथ हम ₹50 एडिशनल दे सकते हैं, ₹100 एडिशनल दे सकते हैं और फुल ऑफ एनर्जी के साथ दे सकते हैं। सो उस एनर्जी का अलग ही, उसमें इतनी पावर होती है कि वो ₹100 आपके कितने बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और ये ब्रह्मांड तो सब तरफ से देता ही है हम सबको। सो यस, इसे आप कहीं भी डोनेट कर सकते हैं, जो मनी चार्जेस आपने रखे मुझे, मैंने जो मुझसे ईमेल जो मुझे ईमेल भेजे गए हैं, सो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बस आप इसमें बने रहिएगा और अपने साथ औरों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ओके, हर चीज का कंचन, संबंध आपसे। यस स्टार्ट कीजिए कंचन। थैंक यू। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीजें संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भाव को अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावना ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते
चाहती है, इसलिए चाहती है क्योंकि आप उसमें प्रेम करती है और उसको आप अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते चाहते है, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उसे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसीलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर आप अच्छा महसूस होता है और बीमारी होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि अन्य प्रिय चीजें खरीदने और क्योंकि करने अपनी के प्रिय अच्छा महसूस चीज़ें होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। अपनी प्रिय चीजें खरीदने और आप मधुर 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 संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आप इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा और आपकी आगे ऊपर की आपकी मनचाही चीजें आपकी मनचाही चीजें आपको मिलती मिलती कैसे है? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। अपने जीवन में आने के लिए बेताब है, वे लेकिन उन्हें आपके जीवन में आमंत्रित करने आने के के लिए लिए बेताब हैं। आमंत्रित कंचन जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, या बेताब है तो आप थोड़ा-सा पास आइए, या फिर हम थोड़ा-सा अभी रीड करते देखते हैं। आमंत्रित कर यस, प्लीज़ ओके कंटिन्यू। अगर कोई ब्रेक होगी तो फिर हम किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को अ, जी जी आमंत्रित चलेगा करेंगे, चलेगा, बट अभी आप लेकिन कंटिन्यू आमंत्रित रखिए। करती हाँ जी जी हाँ जी, आप ये फिर। ऊपर कर दीजिए आमंत्रित करने हाँ, के लिए अच्छी भावना देनी होंगी। यदि आप यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहे तो उसके लिए आपका संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद ऊपर कर दीजिए हाँ, ऊपर अभी कर पूरा दीजिए है, इसके बाद आपकी मनचाही चीज़ अपने आप सामने आ जाएगी। सो यहाँ पर जी सिर्फ क्या बताया गया है, यही कहा गया है कि आपको अपनी फीलिंग्स अच्छी रखनी चाहिए। जब भी आप अपनी फीलिंग्स अच्छी रखते हैं तो जो कुछ आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो और चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो। जीवन की गाड़ी जो है चार चार चीज़ों पर चलती है। वो है तन, मन, धन और संबंध। तन यानी हमारी बॉडी फिट है, हम हेल्दी हैं, परफेक्ट हैं। मन यानी कि हमारा मन में अच्छे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं और हम अच्छा सोचते हैं, हमारे थॉट्स अच्छे हैं, तो हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे। तन, मन, धन। धन धन हमारे पास, धन के लिए भी हमारे पास अच्छे अच्छे विचार हैं, हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में है। और संबंध, इसी तरह से संबंध भी है कि हमारे सबके साथ संबंध बहुत मधुर है, बहुत प्रेम से हैं। सो इनके लिए हमें जूझना नहीं पड़ता, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इन सबको करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम इन सबको अच्छा रख सकें। उसका उसके लिए सिर्फ हमें अच्छी भावनाएं देनी होंगी, अच्छे थॉट्स रखने होंगे। यानी कि हमारे कहने में और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड में जब अच्छी चीज़ें आ रही हैं और उन्हीं को हम शब्दों में सामने पेश कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, थॉट्स और शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम अपनी जीवन को अपने अनुसार चला सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यानी कि जैसे अगर हम सपोज एक फैमिली में हैं और हस्बैंड वाइफ आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है किसी रीज़न से, तो अगर उनके दिमाग में, माइंड में कुछ चल रहा है, तो शब्दों में भी अच्छा चलना चाहिए, माइंड में भी अच्छा चलना चाहिए। जब एक दूसरे से थोड़ा प्रेम के साथ बात करें और मन से भी और शब्दों से भी, तो उससे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और संबंध जो है अपने आप मधुर बन जाएगा। सिर्फ भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को बहुत अधिक सॉफ्ट और अच्छा रखना होगा।
इसी तरह अगर बच्चे के साथ कोई बात है, कई बार बच्चों को डाँट देते हैं, तो उसे अगर प्रेम के साथ समझाया जाए, यानी अपनी फीलिंग्स भी अच्छी रखी जाए और उसे समझाया जाए, और शब्द भी हमारे बहुत अच्छे हों कि वाओ! जैसे बच्चा अगर फेल हो गया है या बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या टीनेजर्स है और वो देख रहा है कि उसके पूरा ग्रुप तरह-तरह के आजकल कोई ड्रिंक ले रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि मुझे इग्नोर करेंगे मेरे फ्रेंड्स, या समझेंगे कि मैं उनके स्टेटस का नहीं हूँ। बहुत से लोगों बच्चों में ये भावना आ जाती है टीनेजर्स के बाद। तो हमें उनकी स्थिति को समझना चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। जब हम उस बच्चे को अच्छी भावनाएँ देंगे, तो वो बच्चा हमारे साथ एक फ्रेंडली सब बातें शेयर करेगा और बताएगा, और अपने आप को उससे अलग रखेगा, गलत चीज़ों से अलग रखेगा। अदरवाइज़ हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स जो भी होंगे और शब्दों में फ़र्क होगा, तो वो बच्चा हमसे दूर जा सकता है। तो इसीलिए अपनी भावनाओं, अच्छी भावनाओं को प्रेम देकर और अच्छे शब्दों का यूज़ करके ही हम संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरह धन से भी रिलेटेड है, अगर हम किसी को धन दे रहे हैं, तो धन में प्रॉपर ऊर्जा डालकर प्रॉपर अच्छे भाव से उसे दिया जाए। जैसे हमारे पास अगर हमें कोई किसी की पेमेंट करनी है और हमारे पास इस समय धन कम है, हमें लग रहा है कि इस समय हम इस पेमेंट को दे देंगे तो हमारे दूसरे कार्य रुक जाएँगे। लेकिन ये पेमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है देनी, क्योंकि हमने सर्विसेज़ ली हैं, हमने अगर घर में कोई काम कर रहा है, ड्राइवर है या मेड है, कोई काम कर रहा है, या हमारे घर में कोई चीज़ आई है, फ्रिज आया है, एसी लगा है, एनीथिंग कुछ भी हुआ है, तो उसकी पेमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम जब उस पेमेंट को देंगे, तो उस पेमेंट को हाथ में रख के बहुत फुल एनर्जी के साथ, बहुत प्रेम के साथ, कि ये इस धन से मुझे सुविधाएँ मिली हैं और उस धन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जब हम उस धन के साथ अ, अच्छी भावनाएँ देकर उसे देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर थोड़ी-सी धन की कमी थी, जो हम दूसरे काम करना चाह रहे थे, वो रुक रहे थे हमें, तो हमें अचानक कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होगा कि कहीं से भी मनी मिलेगी, या उसकी जो हमें पेमेंट और एक्स्ट्रा करनी है कहीं भी, वो हमें रुक जाएगी। कुछ ना कुछ हमें अच्छा ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं। हमारी भावनाएँ जब अच्छी होंगी, तो हम परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज़ कंटिन्यू। यहाँ हम देख सकते हैं कि बुरी भावनाओं का और अच्छी भावनाओं का चार्ट दिया गया है। बुरी भावनाएँ कौन-सी होती हैं? बुरी भावनाएँ वो होती हैं जो हम नहीं चाहते, और अच्छी भावनाएँ वो होती हैं जो हम चाहते हैं। तो बुरी भावनाएँ जो नहीं चाहते और बुरी भावनाएँ जो आप नहीं चाहते, उसकी ज़्यादा मात्रा, यानी कि बुरी भावनाओं को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं अगर हम अ, विचारों में और भावनाओं में फ़र्क करते हैं तो। तो इसीलिए बुरी भावनाएँ क्या होती हैं? बुरी भावनाएँ वही होती हैं जो हमें पसंद नहीं है काम। जैसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल लिया है, तो आपकी अच्छी भावनाएँ प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं। हमारी अच्छी फीलिंग्स क्या है? अच्छी फीलिंग्स वही कि हमारा काम अच्छा हो जाए, हम जो भी चाह रहे हैं वो हमारे फ़ेवर में हो जाए, जो हमें पसंद हो वो हमें मिल जाए। सो उसे पाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हम हमेशा प्रेम से या अच्छी भावनाओं के साथ कोई कार्य करें। यस प्लीज़ कंटिन्यू। आपकी अच्छी भावनाएँ? आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती है, जिसकी बदौलत आपके जीवन में हर अच्छी चीजें आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन आपकी अच्छी भावनाएं पहले नहीं फल नहीं देंगी होंगी। लेकिन अच्छी आपको भावनाएं अच्छी भावनाएँ पहले देनी होगी। यानी कि आपको बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे पहले ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊँगा। जैसे कोई सोचता है कि मुझे एक घर मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊँगा। जिस घर में मैं हूँ अभी वो ठीक है, पर मैं उसके लिए खुश नहीं हूँ। लेकिन मुझे नया घर मिल जाए, बहुत बड़ा घर मिल जाए तो मैं उसमें खुश होऊँगा। या मेरे पास आज जो जॉब है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मुझे इससे बढ़िया बेहतरीन जॉब मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं खुश होऊँगा। नहीं, ये बिल्कुल अपोज़िट है। आप पहले खुश होइए, तो जब आप खुश होंगे, आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, भावनाएँ आपकी अच्छी होंगी, तो आप खुद ब खुद उस अच्छी जॉब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल अपोज़िट हैं। अगर कोई सोचता है कि ऐसा हो जाने पर मैं ऐसा खुश होऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई सोचता है कि मैं अगर क्लास में टॉप कर जाऊँ, एक स्टूडेंट है वो सोचता है कि मैं टॉप कर जाऊँगा तो मैं खुश होऊँगा, नहीं, आप खुश होइए और खुश होकर स्टडी कीजिए, और इस बात पे बिलीव रखिए, अपनी भावनाएँ अच्छी दीजिए कि यस मैं टॉप कर गया हूँ और मुझे टॉप करना ही है,
और मैं उस फीलिंग को जब हम अंदर लाते हैं तो मनचाही चीज़ें हमें खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। तो उसी तरह से जॉब, उसको अपनी चॉइस की जॉब मिल जाएगी जब वो खुश रहेगा हमेशा, तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी ऑफर्स आती रहेंगी। तो इसका रूल यही है कि अपनी अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। हम पहले देने में विश्वास रखेंगे तभी हमें मिलेगा, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। ओके, सो थैंक यू कंचन जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सो अब कौन रीडर पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ती हूँ। ओके, यस, रजनी जी। यस, एक ओके, सेकंड। सो हाँ, अच्छी भावनाएं, अभी हमने देखा कि बुरी भावनाएं क्या होती हैं। बुरी भावनाएं वही जो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हम ऑफिस के लिए लेट हों, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई कार्य रुक जाए, हम नहीं चाहते कि आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर हमारी पसंद का सामान ना मिले। हम तो हम और अच्छी भावनाएं क्या होती हैं? अच्छी भावनाएं बिल्कुल अपोजिट होती हैं। हम चाहते हैं कि वाओ, आज मैं ट्रिप पर जा रही हूँ तो सच ये ट्रिप मेरी बहुत शानदार रहे, बहुत अमेजिंग रहे। आज मेरे बच्चे के लिए स्कूल से फ़ोन आया है तो मेरी टीचर्स के साथ मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी रही। उन्होंने कुछ ऐसा मुझे बच्चे के लिए न्यूज़ दे जिससे मैं खुश हो जाऊँ, मेरा दिल खुश है कि वाह, मेरा बच्चे को उन्होंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट के लिए कहीं लेकर जा रहे हैं, एनीथिंग। तो अच्छी भावनाएं वही होती हैं जो हमें खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन उनके लिए हमें पहले खुश होना होता है, पहले वो देना होता है, तभी हमें वो रिवर्स में मिलता है। ओके, यस, स्टार्ट कीजिए प्लीज। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सेव कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपकी ये चीजें कभी नहीं हो मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार ऊपर की प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना अवहेलना कर कर रहे रहे हैं। हैं। वे वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। सुखद चीज़ें देने के पाने के लिए हमें पहले खुश होना होता है। ये एक रूल है। अगर कोई सोचता है, जैसे अभी हमने बात की कि कोई सोचता है कि मुझे दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या मेरा घर बन जाएगा, मेरा नया मकान हो जाएगा, या मेरी मैरिज हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। पहले आप खुश रहिए और अपने आसपास सबको खुश रखिए, तो देखिए ये यूनिवर्स आपको भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सारी वो खुशियाँ देगा जिससे आप चाहते हैं। जो आप सपने, ड्रीम लिस्ट, जैसे अभी हमें हमारे साथ शेयर किया उन्होंने कि उन्होंने अपने ड्रीम लिस्ट में जो एक टारगेट लिखा था वो उनका पूरा हो रहा है और वो बहुत खुश है। तो उस टारगेट को पाने के लिए उन्हें पहले बहुत खुश हुई, उसके लिए उन्होंने एफर्ट किया और वो उनको रिजल्ट उनके मिलने शुरू हो गए। सो दिस इज कॉल्ड कि आप जो देते हैं वही पाते हैं। तो पहले खुश होइए, खुश होकर दीजिए और तभी वो आपको मिलेगा। सो प्रेम की शक्ति रस उसे कई गुना बढ़ाकर लौटा देगी। तो इसीलिए रश्मि जो जी, कुछ यहाँ आप देते हैं। मुझे कुछ हाँ जी, याद आया, बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, यस, हाँ। बोलिए। मेरा चेक 75% हो गया कंप्लीट दोबारा। वाओ, आप आपके तो सही में प्रचुर मात्रा में, आपके ये यूनिवर्स है ना, आपको सब भर भर के भरपूर मात्रा में दे रही है। एकदम एकदम। अभी आप बोले तो मेरे को फिर ध्यान आया कि अच्छा हाँ, मुझे बताना था ये बात भी। बहुत अच्छा, बहुत ओके। बढ़िया। और अभी तो 1 मंथ पूरा भी नहीं हुआ है। यस, हाँ हाँ, तो 75% मेरा हो गया, मेरा चेक कंप्लीट। 75% हो गया ना, तो अब आप ओके, एक काम शक्ति और के कीजिए। बिंदु। हाँ, अब आप एक काम और कीजिए, फिर ओके। से आप अपने हम्म। मनी में से कुछ भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, जो भी हम्म। आपको जिसको दे सकते हैं, ओके। जिसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर दीजिए और भरपूर दिल से कीजिए। जो जब आप उसे दें, तो भरपूर दिल से खुश होकर दीजिए कि ईश्वर, हे भगवान,
ये मैं जो मनी इसको दे रही हूँ, ये इसके भरपूर बहुत काम आए, इसका खाना घर चले, जो भी मतलब जहाँ भी जिसके लिए दे रहे हो, ड्राइवर के लिए दे रहे हो, घर की मेड के लिए दे रहे हो, कि इसके बच्चे का खर्च अच्छा चले, इसके बच्चे की पढ़ाई का मैं खर्च मैं उठा रही हूँ, एनीथिंग। सो देखिए आपका कितना जल्दी जल्दी सब काम होता है, या कहीं डोनेशन में दे दीजिए, एकदम एनीथिंग। और ये सभी के लिए है, मेरे लिए भी यही वर्क करता है, क्योंकि बस भावनाएं उसके साथ अच्छी एकदम जुड़ी पक्का। जाए। ओके, सो गुड। जैसे हम शक्ति के बिंदु पढ़ेंगे, और शक्ति के बिंदु यही सब है कि शक्ति जो की भी हमने बिंदु। भावनाएं पढ़ी हैं, उन्हीं का ये एक सार है, सारांश है। हम्म, यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और संबंधों को शक्ति देती है, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऊपर कीजिए। हाँ। सभी अच्छी भावनाएं सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें, जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। ओके, सो हमने जैसे अभी पूरा हमने टॉपिक पढ़ा है कि भावनाएं अच्छी और बुरी कैसी होती हैं। तो अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। आप दिन भर हमेशा 24 घंटे अपने दिल को, अपने मन को प्रेम से सराबोर रखिए, बहुत खुश रहिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, क्योंकि प्रेम की भावना सबसे ऊपर है। कल जो हमने चार्ट देखा है, उसमें देखा है कि सबसे ऊपर टॉप पर प्रेम आता है। प्रेम के साथ साथ और सब भावनाएं कैसी है? ग्रेटिट्यूड की। वी आर सो हैप्पी, आज हमारा परिवार खुश है, हमारे परिवार में सभी स्वस्थ हैं, और यदि कोई बीमार था, वो हॉस्पिटल भी गया था लेकिन वापस आ गया है। सो वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ब्लेस्ड। उसके लिए इतना ग्रेटफुल होइए, इतना ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपके अंदर प्रेम की भावनाएं आए। आपके इतने अंदर प्रेम की भावनाएं आए कि आपके गूजबम, रोंगटे खड़े हो जाएं, आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो जब आपकी ऐसी भावनाएं टॉप पर होंगी, तो इट मीन्स आप फुल हैं, आप 100% प्रेम से भरे हुए हैं। और उस समय जब अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के बाद किसी भी चीज को सोचते हैं, तो वो एक एक करके पूरी हो जाती है, सपने पूरे हो जाते हैं। हमने जैसे देखा कि रोंडा बर्ड ने भी शेयर किया कि जब वो इस बुक को लिखने बैठी थी, तो लिखने से पहले वो अपने फीलिंग्स को बहुत टॉप पर पहुंचाती थी, बहुत अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ा लेती थी। तो हमने कल जैसे बात की थी कि एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या पसंद है। किसी को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटिंग कर सकता है, किसी को अगर कोई स्वीट डिश बनानी पसंद है, केक पसंद है, कोई डेजर्ट बनानी पसंद है, तो वो बना सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है कि अगर मेरा मूड खराब हो तो मैं उसे किस अच्छे जगह यूज करूँ। मूड खराब होने पर हम उसे स्विच कर सकते हैं कि वाह चलो, मैं मुझे वॉकिंग पसंद है, ठीक है मैं वॉक पर जाता हूँ, मैं नेचर से बात करता हूँ। तो अच्छी भावनाएं बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय, जो भी आपको प्रिय हो, आपको बच्चे के साथ मस्ती मारना पसंद है, खेल कूद पसंद है, तो बच्चा बन जाइए, बच्चे के साथ खेल के आइए थोड़ी देर। म्यूजिक लगता है कि म्यूजिक अच्छा है, मेरा म्यूजिक मेरा माइंड अच्छा कर देगा, और मैं अच्छी जो बुरी बात है वो सब भूल जाऊंगी और अच्छी भावनाओं के बारे में सोचूंगी, वो कीजिए। लगता है डांस करें तो डांस कीजिए, और कुछ नहीं तो एक छोटे से जगह में, अपने ही रूम में, आजकल जैसे कोविड है, बंद है पूरा सब कुछ, तो अपने घर में ही किसी जगह आपको लगता है कि एक्सरसाइज की जरूरत है, आप एक्सरसाइज कीजिए। और कुछ नहीं तो जोर जोर से हंसने लगिए, अपनी चीजें देखिए। हंसने से सबसे ऊपर टॉप पर अपनी फीलिंग्स होती है। और हंसने के लिए आप चीजें सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, बच्चों की हरकतें सोचते सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं। सो कई बार ऐसा होने लगता है कि कोई कहेगा इनका दिमाग सही है क्या, पता नहीं किस बात पे हंसे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, जब आपको अपनी फीलिंग्स अच्छी करनी होती है तो यू कैन डू एनीथिंग। अपने कमरे में बंद होकर अकेले जोर जोर से हंसिए। सो अच्छी भावनाओं को बढ़ाइए, और जब तक बढ़ाइए जब तक ये एहसास नहीं होने लगे कि यस आई एम ऑन द टॉप, मैं बहुत खुश हूँ। यस, प्लीज कंटिन्यू आप। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। ऊपर कीजिए। हाँ जी, भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है।
और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। आपको अपनी अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीज पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले कित खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। सो इट्स सो सिंपल, कितना सिंपल है। कुछ भी नहीं देना, कुछ भी धन नहीं लग रहा है। किसी किसी को धन से ज़्यादा प्रेम होता है, वो सोचता है कि ओह माय गॉड मुझे धन खर्च करना पड़ेगा। नो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको तो सिर्फ खुश होना है। जब हम खुश हैं तो अपने आप सारी चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होती हुई चली आएंगी। तो बस सब तैयार हो जाइए, अपने आप को खुश रखिए और खुश होकर अब उस फीलिंग्स को दीजिए। तो देखिए रिवर्स में ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये सृष्टि, ये गॉड जो भी है वो हमें सब भरपूर मात्रा में देते हैं, भरपूर मात्रा में। ओके सो वो हमारा टॉपिक आज फिनिश होता है और नया टॉपिक शुरू होता है, भावना की फ्रीक्वेंसी। सो देखते हैं कि भावना की फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कि फीलिंग्स, सारा खेल फीलिंग्स का ही है। यदि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, यदि हम किसी को धन दे रहे हैं, किसी की पेमेंट ही दे रहे हैं, पेमेंट उसके, हम उससे बदले में कार्य ले रहे हैं इसलिए उसे उसकी पेमेंट दे रहे हैं और ये उसके लिए बनता है, तो हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये उसका काम है और ये उस काम का उसका मेहनताना है। अगर हम उससे एक्स्ट्रा भी कुछ दे रहे हैं तो उसे भी फुल एनर्जी के साथ दें। और जब हम इसे देते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी भावना भी अच्छी है उसे देते हुए, तो हम खुद उसके लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। ओके यस प्लीज स्टार्ट, यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो। रश्मि जी कोई और पढ़ लेगा, मुझे जाना होगा। आपको भी मैं पढ़ नहीं पा रही मैम हूँ, मैं मैं सुन पढ़ूं? सकती ओके, थैंक यू रजनी जी। मैम मैं मैम मैं पढ़ूं? पढ़ूं? कैन आई रीड? आप अपना नाम या नामी तो जी आप रीड कीजिए। स्वाति नाम, राठी। वैशाली। ओके स्वाति जी एंड वैशाली जी। ओके हम आज थोड़ा जल्दी से इसे कवर करेंगे, तो आप कोई भी एक शुरू कर दीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी ले लेंगे। यस प्लीज ओके स्टार्ट वैशाली कीजिए। जी आप पढ़ लीजिए, आज मैं कल पढ़ लूंगी। ओके ओके यस चलेगा, वैशाली जी वैसे स्टार्ट भी मैंने कीजिए। कल लास्ट टाइम पढ़ा था मैम, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों ही पढ़िएगा, पहले आप स्टार्ट कीजिए वैशाली जी, आप स्टार्ट हाँ कीजिए। वैशाली चले जी आप चलेगा। पढ़िए। थैंक ओके यू। ओके चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावना आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी है या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करती है। अगर आप डर रहे हैं तो आपकी डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर है इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको चारों ओर की हर चीज, आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी कैसी है। यदि ये लो है तो ये लो रिजल्ट देगी, लेकिन यदि हाई है तो आपको हाई रिजल्ट देगी। यानी कि तीव्र गति से, तेजी से आपका काम करेगी। तो इसीलिए भावनाओं की फ्रीक्वेंसी जैसी होगी
हमेशा फ्रीक्वेंसी इसलिए हाई रखनी चाहिए। यदि हम कोई भी फुल ऑफ एनर्जी कर रहे हैं तो वो हमें और अच्छा रिजल्ट देता है। किसी के पीछे थोड़ा शोर है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा बाकी सब। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। श्रद्धा जैन के यहाँ से हो रही है आवाज। यस, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं चेक करती हूँ। यस वैशाली जी, आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ूं क्या? अभी हमें स्वाति जी ने नाम नॉमिनेट कर रखा है, तो पहले स्वाति जी एक बार पढ़िए। हाँ स्वाति जी पढ़िए। ओके, सो थैंक यू वैशाली जी। मुझे लगता है आपके शायद पीछे नॉइस है, इसलिए शायद आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। यस प्लीज आप स्टार्ट कीजिए स्वाति जी। ओके मैम, जस्ट अ मोमेंट। आपके जीवन की, यहीं से है ना मैम? हाँ जी, यस। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर हताशाजनक, नकारात्मक, दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से ये तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं, एक मिनट मैम। हाँ, आप संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध में खुशी मिलेगी। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कैन आई आस्क? यस प्लीज। मैम जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, मेरे हस्बैंड ने, मतलब एग्जाम्पल, तो हम दोनों में बहुत प्यार है ये, लेकिन जब मेरी उनसे अचानक किसी बात पर डिस्कशन हो जाता है तो मेरी भावना उनके प्रति थोड़ी बदल जाती है कि नहीं ये गलत है, आज इन्होंने ये गलत बोला है। तो मैम वो फ्रीक्वेंसी कैसे सही होगी? मैं तो उनको गलत ही भावना दे रही हूँ ना उस टाइम पे। हाँ, उस समय गलत दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर से बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है कि अगर ऐसा आता है तो उस समय उस मोमेंट पे हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, और हटने के बाद अपने माइंड को थोड़ा सा कूल करके उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। उस जो सिचुएशन चल रही है फिलहाल उसे पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, और अच्छी सोचते हैं कि इस व्यक्ति में क्या क्या अच्छा है, और इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ मेरा साथ देते हैं, कहाँ कहाँ मेरी हेल्प करते हैं, कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें सोचते हैं कि ओके, इस समय अगर हमारे और इनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। अगर हम उस चीज़ पर सोचते हैं, फोकस करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी भावनाएं उनके लिए वापस अच्छी हो जाती हैं। आर यू एग्रीड विद मी? थैंक यू मैम। यस, टोटली एग्री। यस, क्योंकि ये सारे रिलेशन ऐसे हैं, हर किसी के साथ है, क्योंकि चाहे इन लॉज के साथ हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने बहनों के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, उस समय हमारी Yes, ma'am. जो फीलिंग्स होती है उस समय चेंज होती है। लेकिन अगर हमें स्ट्रांग बनना है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में एबंडेंस आए, एबंडेंस ऑफ मनी हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ हो, तो हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति तो जो उसको कहना है वही कहेगा। हम अपने को चेंज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यस, और फिर एक पॉज लेने के बाद हम उस डिस्कशन पर, उस बात पर फिर वापस बात कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका चेंज करके। सो अपनी फीलिंग्स हमें चेंज करनी होगी, उनकी चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी चेंज करेंगे, सामने वाले की अपने आप चेंज हो जाएगी। एग्रीड? आप सब एग्री हैं इस बात से? ओके, Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी, हाँ जी। यस, ओके, यस प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। यस, कि भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। यानी कि अगर हम अपनी फीलिंग्स चेंज कर देते हैं तो फीलिंग्स चेंज करते ही सभी कुछ चेंज हो जाता है।
हमारी फीलिंग्स अच्छी हुई सामने वाले के लिए, तो हमारा भाग्य चेंज हो जाता है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हमारा जो वो टेंशन वाला टाइम होता है वो गायब हो जाता है। अदरवाइज हम उसको अपने मन में बिठा लेते हैं और माइंड में वही चलता रहता है, और जब माइंड में वही चलता है तो इसका मतलब है हम नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं। और अपने अगर हमारे पास कुछ चारों तरफ से कहीं से भी खुशियां आ रही है, चाहे वो धन के मामले में है, रिलेशन के मामले में, हम उन्हें आने में स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, हमारी स्पीड को रोक देता है, तो वो हम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम रॉकेट की उड़ान भरें, तेजी से सब काम करें, तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हमारी सिचुएशन, हमारी किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, फौरन उस आर्ग्यूमेंट को पॉज दीजिए, सॉरी बोल दिए। हमारे मैम सॉरी बोलने से मैम क्या मैं होगा? पूछ मैम मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे भावना हमारी ऐसे रहती है कि मेरे हस्बैंड भी ये क्लास करे, मेरा बेटा भी ये करे, उनकी एक सोच अपन मेरी बदल जाएगी, अपन तीनों की सोच एक ही रहे तो अपन सब बदल सकते हैं। यस। सो तो उसके वो लिए करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए बहुत अधिक, और या मन ही मन, एक बार ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद मन ही मन बार बार सोचिए कि यस, मेरा बेटा भी इस क्लास को, सेशन को ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, या वो भी अपने विचारों में बहुत परिवर्तन ला रहा है, वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। और इसी तरह अपने हस्बैंड के बारे में भी, जिनके बारे में हम चाहते हैं, अगर हम जैसे मदर इन लॉ है, हम उसके लिए चाहते हैं कि वो, उनका व्यवहार हमारे लिए बहुत प्रेम पूर्वक हो जाए, तो हमें अपने अंदर चेंज करना होगा। हमें पहले अपनी फीलिंग्स को डालना होगा, क्योंकि जो थॉट्स हैं, थॉट्स सीधे सामने वाले के, आजकल जब से हम देख भी रहे हैं कि टेलीपैथी बहुत अधिक वर्क कर रही है, और ये कब से चलती आ रही है, लेकिन आजकल और ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सो हम अपने मन में सोच लें कि यस, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, वो मेरे लिए कितना अच्छा चीज़ें बना देती हैं, कितनी तरह अच्छे से मेरी किचन में हेल्प करती हैं, वाओ, उनके इस खाने की बनाई हुई चीज़ का तो जवाब नहीं, मुझे ये आज तक नहीं आती थी, मैंने ये इनसे सीखी है। जब हम उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें अपने माइंड में सोचते रहेंगे, और सोचने के साथ साथ जब वो सामने होंगी तो उनको कह भी देंगे, शब्दों में भी जब हम उसे लाएंगे कि वाह मम्मी, आपने कितनी प्यार, कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, कितनी अच्छी सब्जी बनाई है, तो ये वाली सामने सब्जी तो वाला मुझे अपना आती नहीं थी। कोई सामने वाला गलती करे तो उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। यस, सामने वाला कोई भी भावना गलती अच्छी। करे, उसके लिए अपनी भावना अच्छी रखिए। अच्छा। क्योंकि क्योंकि देखिए, जब एक चोट पर दूसरी चोट लगती है तो वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो अगर हाँ। सामने वाले ने कोई गलती की है और हम भी उस पर गलती कर देंगे, हम भी उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो वो डबल हो जाएगी, डबल की भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो बदलने के लिए क्या है, उसने जो भी आर्ग्यूमेंट किया, जो भी कहा, जो भी गलती की, अपनी भावनाएं हम चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि नहीं, ये अच्छा होने वाला है, ये सब अच्छा हो जाएगा। तो हम, हमारी फीलिंग्स अच्छी हुई, हमने उसे मन पे बुरा नहीं लिया। इसका ओके, सबसे, थैंक यू मैम। यस, एक एक छोटा सा एग्जांपल हमें नॉर्मल उसमें ये ऐसे ले सकते हैं कि मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है, आई डोंट ड्रिंक, यस। राइट? पर मुझे या। सामने वाले ने ऑफर की कि विल यू ड्रिंक इट, आप मेरे साथ शेयर करेंगे, आप लेंगे। मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे एक्सेप्ट कैसे करूंगी? और तो इसी तरह मैं भी ऑफर नहीं करूंगी। किसी ने सिगरेट ऑफर की, तो वो सिगरेट मुझे पता है ये बहुत हार्मफुल है, खराब है, मुझे नहीं पसंद, तो मैं उसे कैसे लूंगी? तो इसी तरह से अगर सामने वाले ने कोई आर्ग्यूमेंट किया, गलत बात कही, मैं उसे वहीं पर पॉज कर दूंगी, स्टॉप कर दूंगी, और अपने मन में अच्छी फीलिंग रखूंगी, तो देखूंगी कि सामने वाले की फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और आप ये करके देखिए, आप बिल्कुल इस पर 100% विश्वास करेंगे कि भावनाएं बदलने से भाग्य भी बदलता है और सामने वाला भी बदलता है। ओके, सो इन्होंने देखो ओके, कितनी खूबसूरत बात की है। आर यू एग्रीड? यस, रूपाली जी ने भी लिखा है चैट यस बॉक्स में, आप सब एग्रीड है इससे। शांति थैंक यू जी दीदी। भी, रूपाली जी, सब। यस, सो हम भावनाओं को चेंज करके सामने वाले को चेंज कर सकते हैं। यस, यस, ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू। नेविस गार्डन, 1905-1972, नव विचारवादी लेखक। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो भी हो, भावनाओं की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात को परिणाम तय कर सकते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आवाज, आशावान। आशावान,
चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित भी महसूस कर सकते हैं। ओके, सो हमने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स से। सो ये कल वाला हमारे पास फिर से एक चार्ट आया है। मैम ये समझाइए ना, ये समझ में नहीं आया। ये चार्ट हमने कल भी डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से। हाँ देखिए, नहीं, मैं नहीं थी इसमें ग्रुप ओके, में, तो ये वापस बता दीजिए ना एक बार। ये आप जैसे कौन बोल करते रहे गए। हैं? आपका नाम? मैं शारदा जैन बोल रही हूँ। ओके शारदा जी, यस। वैसे मैंने बाद में रिकॉर्डिंग भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाली है। आप यूट्यूब पर भी जाकर एक बार दोबारा पुरानी जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। यूट्यूब में क्या नाम से है? रश्मि अग्रवाल। अच्छा, वो तो निकालती हूँ तो नहीं निकलता है। आप डालिएगा रश्मि अग्रवाल, और पावर बुक कर रहे हैं तो पावर, मैजिक बुक कर रहे हैं तो मैजिक, उसमें आ जाएंगे। अच्छा। डे के हिसाब से सब आ जाएंगे, डे 1 डे 2 जितने भी डेज हैं सभी हाँ आते हैं। हाँ, एक बार सो ये थैंक यू। ग्रुप में आप यूट्यूब में भेज दीजिएगा, फिर मैं कर लूंगी वापस। ओके, सो ये हम चार्ट देख सकते हैं। मैंने वैसे उसमें ग्रुप में डाल रखा है। यस दीदी, और डाला है फिर आपने, डेली हाँ डाल जी, रहे हैं। डेली डाल रहे हैं। और फिर भी कभी रह जाएगा, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। आप उस पर जाइए, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये तो जितना कोई किसी का फ़ायदा हो उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है। सो ये ओके, चार्ट देखो, थैंक हमें यू। दिखाता है कि हम इसी के हाँ बारे में करते हैं। देखो ऊपर से कितनी बड़ी ऊर्जा आ रही है, यानी कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमारे पास एक ऊर्जा भेज रहा है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमारी ये ऊर्जा कैसी है। सो सबसे टॉप पर जो ऊर्जा है हमारी है वो प्रेम की है, फिर कृतज्ञता की है, यानी ग्रेटफुल। हम कितना ग्रेटफुल है, हमारे हाथ पैर सही है, सब बॉडी सही है, हमारे पास धन भी है, खाने के लिए सब कुछ है, हम कितने आनंद के साथ रहते हैं, कितने एक्साइटेड हैं इस जीवन के लिए, कितना रोमांच भरा है। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी है। और जब ये हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में और अधिक खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो संतुष्ट, आपके पास जो कुछ है आप आज उसमें संतुष्ट हैं। यस, आई एम हैप्पी। जब उसमें मैं हैप्पी होंगी और उसे बहुत अधिक उसके लिए ग्रेटफुल होंगी और उसे प्रेम से भरे अपने मन को रखूंगी, खुश रहूंगी, तो मैं देखूंगी कि अगर मैं आज इससे बेहतर कुछ चाहती हूँ, ड्रीम लिस्ट में मैंने कोई बड़ी चीज़ लिखी है, तो वो मेरी पूरी हो रही है। और ये सब तभी होता है जब हम अपने इस जोन में रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी भी कंप्लेंट नहीं करते। गलती से कंप्लेंट हो भी जाए तो उसे हम सुधारने के लिए वापस ग्रेटिट्यूड बढ़ा देते हैं अपना। ओके, सो इसके आगे थैंक यू। ये एक लाइन यहाँ दिखाई गई है, ये लाइन से नीचे वाले ये सारे हैं नेगेटिव जोन, यानी कि हमारे अंदर गलत भावना अगर है तो हम अपने जीवन में कामयाबी को आने से रोक रहे हैं। जैसे किसी चीज़ से बोर हो गए, ओ बहुत से बच्चे ज़्यादातर इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं, मुझे बोरिंग फील हो रहा है, बोर हो रहा हूँ, इस काम को करने में मन नहीं लग रहा है। ये सारे नेगेटिव हैं कि चिढ़ रहे हो या चिंता हो रही है, निराशा है, या आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई किसी ने कोई काम किया, आप उसमें बुराइयां ही निकाले जा रहे हैं। और यदि कोई किसी से गलती हो गई तो आप क्रोध किए जा रहे हैं, बहुत क्रोध किए जा रहे हैं, या किसी से घृणा करके मन में बैठ गए कि ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी तरह ईर्ष्या, ग्लानि और भय, ये सारे नेगेटिव हैं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आज जो हॉस्पिटल में इतने लोग जा रहे हैं उसमें से 50% तो ऑलमोस्ट पहले ही सही हो सकते हैं, लेकिन वो डर की वजह से वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि मन में ये पहले से ही है कि अगर मुझे ऐसा हो गया तो, मैं बीमार हो गया तो मैं कैसे घर पे रहूँगा, ये कहाँ जाऊँगा, या मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो। जो ये भय की भावना है, भय की भावना से व्यक्ति और उसी चीज़ को आकर्षित करता है। तो इसीलिए ये सारी नेगेटिव ऊर्जा है, इन नेगेटिव ऊर्जा को खड़ा करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा खत्म करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी से हम सब कुछ जीत सकते हैं। यस रूपाली जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, मैंने ये जो आप कोविड का बोल रहे हो ना, डर का, तो ये मैंने बहुत अच्छे से मेरे सब क्लोज लोगों पे इतने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। मतलब जिनको हाई बीपी है, शुगर है, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आदमी का सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है। अगर टेस्ट करते हैं
कोविड पता चलता है तो वो अपने आप इमेजिन करने लगता है पूरे सिम्टम्स अपने बॉडी के अंदर। पर हमारे यहाँ जो 2-3 जन हैं, मतलब मेरे को-वर्कर्स और ये जो हेल्पर्स हैं, उसमें से अभी रिसेंटली 1 डेढ़ महीने पहले एक जन को, मतलब शी इज डायबिटिक, हाई बीपी और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको, पर उनको अचानक से बहुत बुखार आया और सिर्फ बुखार था और दोनों आईज एकदम ब्लड रेड हो गए थे। पर वो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करा रहे थे, डॉक्टर ने बोला उनको टेस्ट करने के लिए वो इतना घबरा रहे थे, उन्हें टेस्ट ही नहीं किया। और वो मतलब 10-15 दिन उनको लगा कि है नहीं है पता नहीं, पर उन्होंने घर पे ही आराम किया। वो पिछले कितने महीनों से घर के बाहर ही नहीं निकले डर से कि कोविड की वजह से। पर ये सब हो गया उन्होंने, और वो 8-15 दिन घर से बाहर नहीं निकले। और अभी वो वापस काम पे जब आने लगे हैं ना, तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको होके गया कोविड, तो मानने को ही तैयार नहीं। तो मैं बोली नहीं, आपको 100% होके गया, जब आपको ऐसे था ना तभी होके गया। तो फिर मानने को तैयार नहीं। मैंने अभी जाके परसों ही 2 दिन पहले लैब में उनकी टेस्ट करवा के लिए, तो उनके एंटीबॉडीज बन गए थे। सो उनको इतना स्मूथली आया, 8-10 दिन में चला भी गया। बट पीपल हुआ लाइक बहुत ज्यादा जिनको पता हो जाता है ना उनको हो गया है, तो वो इतने फियरफुल होते हैं, और वो फियरफुल में और क्वारंटीन रहते, तो वो इतना अट्रैक्ट करते चीजें कि वो सोचते हैं मुझे ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, कि मुझे ये होगा, कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सब थॉट प्रोसेस चालू करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही जाते हैं। मैंने वैसे ही ऐसे होता है। काफी जनों पे अभी देखा है, ऐसे ही यस हो रहा है वो। और जो एकदम सिंपल तरीके से एक्सेप्ट, जैसे जैसे आप बोले ना, जैसे भावना से एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही वो चला भी जाता है। पर जो इतने हेल्थ एलिमेंट्स होके भी वो घर पे ठीक हो गए 8-10 जन, मेरे पास उनके फोन नंबर और सब नोट किए हुए। और मेरा खुद का अनुभव है, मैं हमेशा मतलब ग्रैटिट्यूड लिखती थी कि मेरी एंटीबॉडीज बन गई है। आई यूज्ड टू इमेजिन, अफर्मेशंस लिख रही थी। और ऐसे ही लाइक लास्ट मंथ एक ही दिन ऐसे कुछ ये होके गया, पता ही नहीं चला। और सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। आई नेवर न्यू कि कब ये हो गया, एंटीबॉडीज बन गए, पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। सो इट इज ऑल दैट फियर इज किलिंग पीपल मोर, दैट इज यस ऑल्सो माई रीडिंग। लाइक बहुत ज्यादा डर की वजह से लोग मर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का अनुभव बार बार वही सोच रहे हैं, ये मर गया, वो मर गया, इसका ऑक्सीजन कम हो गया। कंटिन्यू मीडिया, पेपर और वो सब फोन कॉल्स, वही 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 चल रहा है, और ये डर ही उनको मार रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। वो डर इतना चिंता। फियरफुल नहीं जितना ये डर फियरफुल है। यस इतना डर है नहीं। देखिए ना कितना इजी है क्या? ये सिर्फ यही ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इतना ही तो कह रहा है कि आप अपने डिस्टेंसिंग रखिए, आप बार बार हाथ धोइए, बार अपने आप को कवर रखिए, यही सब तो कह रहा है। ये उन बड़ी बड़े महामारी जो पहले फैली हैं, या बड़े बड़े इतने युद्ध हुए हैं, उन सब से तो बेहतर ही है अगर लोग थोड़ा सा ध्यान करें और वो उसको फॉलो करें कि यस हमें 15 दिन के लिए अपने घर में बंद होके बैठना है। हम खाने के बिना नहीं मरेंगे, हम पानी के बिना नहीं मरेंगे, वो सब हमें पूरा अरेंजमेंट घर पर ऑलरेडी है। तो हम 15 दिन अगर सबके सब घर में बैठ जाएं तो ये एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा, पूरी पृथ्वी क्या स्वर्ग बन जाएगी, नोबडी नोज। और सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव सोच रखनी होगी। पॉजिटिव सोच में ये भी बात है, अगर वो गलत चीज सोच सकता है कि मुझे ये हो गया तो मेरा क्या होगा, इससे बेहतर है वो सोचे ना बड़े बड़े लोग जो टॉप पर हैं, जो इतने रिच हैं, वाओ अगर मैं ऐसा अमीर बन गया तो क्या होगा, मेरे पास भी इतना धन हो गया तो मुझे क्या होगा, मैं खूब दान करूंगा, खूब बड़ी बड़ी चैरिटीज में दूंगा, या मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई। अच्छी बातों के बारे में सोचें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बीमारी को अट्रैक्ट करने से बेहतर है ना हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करें। यस मैं कल परसों की ही बात है, मेरे किसी के रिलेशन में हो गया था, तो मैंने उनको बोला कि आप इतना नेगेटिव मत लो, आप सोचो कि आपको कोविड नहीं होगा। बोले जिसको होता है ना उसको ही पता चलता है, जब तुमको होगा ना तब मैं भी ऐसी बात बोलूंगी। मतलब लोग पॉजिटिव रहना ही नहीं चाहते हैं। यस तो ऐसे लोगों से हमें ना तो ज्यादा उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। एक बार हमें कहना चाहिए, जब हमें सामने वाले के विचार पता चल जाए कि वो नहीं समझने वाला है, तो हमें उसके सामने दोबारा ज्यादा कहना नहीं चाहिए। अगर उसकी इच्छा है तो वो खुद पूछ लेगा, खुद करेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं खुद ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 या 2 लोगों से रोज बात करके उनको इस पॉजिटिविटी में लेके आती हूँ,
कि बाबा जिनको समझा है कोविड है, मतलब 1-2 दिन पहले ही हुआ है, तो अभी ऐसे ही हाल ही में 2-4 जन ऐसे हैं जिनके ऑक्सीजन भी निकल गए, लाइक वो भी इतना पॉजिटिव थिंक करने लग गए हैं। और मैं बोली चलो तुमको लाइफ में कभी सर्दी खांसी ही नहीं हुई क्या, कि हमेशा जब सर्दी खांसी आजकल तो 2 साल से जिसको भी होती है उसको कोविड का ही सिक्का लग जाता है। मेरी लाइफ में कभी बचपन से सर्दी खांसी हुई नहीं क्या? तो जैसे बिलीफ रखते थे कि सर्दी खांसी आई है तो जाएगी, वैसे ही बिलीव रखो कि ये भी आया है जाएगा। तुम लोग वो बस बाजू के लोगों को देख के इमेजिन मत करते रहो, सब छोड़ दो। और मैं कंटिन्यू डेली मेरी प्रैक्टिस है कि 1 या 2 जन को कॉल कर करके उनको इसमें से निकाल ही लेती हूँ। और बहुत जन को फर्क पड़ा है, लाइक अब लोगों को अभी पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। सो वी शुड, जितने भी लोग सीख रहे हैं तो हो सके तो लोगों को इसमें से हाँ निकालने की कोशिश करना चाहिए, तो यस इससे बहुत ज्यादा मुझे भी कुछ शेयर करना था। फास्ट रिकवरी होगी। यस, थैंक यू। और यस, कोमल जी भी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, एक्चुअली मेरे सासू माँ को भी पॉजिटिव हुआ था, कोविड हुआ था, और मेरी जो दूसरी सासू माँ है उनको भी हुआ था। जो उनकी ननद है मेरी सासू माँ की, उनको मैंने घर पे, डॉक्टर ने इतना पैनिक कर दिया था कि आपने कितना 8 डेज हो गए, आपने कुछ किया नहीं अभी तक। उनको जनरल डॉक्टर के पास ले गए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। फिर हमने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया आपने बहुत गलत कर दिया, सिक्वेलुनाइन, आज उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। हम लोगों ने बहुत ट्राई भी किया, थोड़ा पैनिक हो गए थे मैम। बाद में फिर मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया और उनको भी समझाया, मैंने आप ये माइंड से निकाल दो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आइए आप घर पे ही रहो, हम हैं आपके साथ, अच्छा खाना खाओ। अच्छा मैम, उनको एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। उनको डॉक्टर से सिर्फ हमने एंटीबायोटिक और जो ब्लड पतला करने के लिए इंजेक्शन देते उसी की, और वो चलते फिरते ना ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, खाना अच्छे से हुआ, और आज वो फिट एंड फाइन और नेगेटिव रिपोर्ट आई मैम। यस, तो व्यक्ति की सोच पे बहुत डिपेंड करता है, और इस चीज़ को हम भी ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करें, ज़्यादा बातें नहीं करें तो सबसे बेहतर है। जब भी किसी से मिले, जिसको है उसको भी ये कहे वाह चलो हम बचपन की यादों में जाते हैं, या कोई अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं। हमेशा अच्छी अच्छी बहुत चीज़ों को। पैनिक हो जाते मैम उस सिचुएशन में। हाँ, सो यस, तो लोग अपनी सोच अगर ठीक कर लें और महसूस करने लगे कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, ये अभी आया है तो चला भी जाएगा। किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि एक व्यक्ति ने दूसरे से क्वेश्चन किया, बहुत पहले राजा महाराजा की ही बात है, या हम इसे नॉर्मल ले सकते हैं। तो उसने कहा कि क्या होगा कि जो गरीब या अमीर व्यक्ति के लिए एक ही लाइन सबके लिए लागू हो, सब जो सबको वही सुख दे, वही, तो ऐसी कौन सी एक लाइन हो सकती है? एक लाइन में मुझे आंसर चाहिए। तो उसने कहा कि शायद ये गीता के ज्ञान में भी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कि अगर आप इसे सुख में याद करोगे तो आपको दुख होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर दुख में याद करोगे तो वो वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसके लिए दुखी व्यक्ति सुखी होगा। तो ये लाइनें हर किसी व्यक्ति पर, दुखी और सुखी सब पर एक ही काम करती है। तो बात यही है कि फीलिंग्स अगर चेंज कर दें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। ओके दी, कहाँ पर ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे ना होने के कारण इस बारे में निराश हैं, तो इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थितियां किसी भी समय बन सकती हैं। लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की लेकिन इसे फ्रीक्वेंसी का पाने के इस्तेमाल लिए करना आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत है। यस, कितना सिंपल तरीका है कि सिर्फ अपने एहसास को बदल दीजिए। तो
तो अगर आज ये पूरा वर्ल्ड अपने एहसास को बदल दे और डर डर के जीना छोड़ दे और ये सोचना छोड़ दे कि क्या होगा अगर ऐसा होगा, इससे बेहतर वो सोचे कि वाह एक नया नया युग का आविष्कार होने जा रहा है, सतयुग आ रहा है, या सभी लोग कितने अच्छे होते जा रहे हैं, सभी लोग कितनी हेल्पफुल हैं और मैं भी कितना हेल्पफुल हूँ। सो जब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो वो देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है और वास्तव में इसको जाने में देर नहीं लगेगी और ये प्रकृति भी हरी भरी होगी और इस विश्व का हर व्यक्ति एकदम स्वस्थ होगा। सो भावनाएं, सिर्फ भावनाएं बदलने से सब कुछ संभव है। भावना बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, अपने अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं वो मिल सकता है। और भावना बदलने से ही हमने देखा है कि अभी एक लेडी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये सिर्फ 5% इन ठीक है और 90% 95% इनका सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उस लेडी ने अपने आप को उन वर्ड्स को स्विच कर दिया। उसने कहा 5% ही तो बीमारी है, 95% तो मैं एकदम बढ़िया हूँ और ये भी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और उनको कैंसर था, उसके बावजूद वो कितना अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव किया, कितना रिकवरी की कि आज हर न्यूज़पेपर में उनकी बात छपती है। और अगर लोग चाहें तो उस अच्छी बात को पढ़कर उस जैसे कितने लोग हैं, 95% लोग तो हॉस्पिटल से ठीक होकर आ रहे हैं, लेकिन लोग 5% जो बिगड़ रहे हैं, केस बिगड़ रहे हैं, उनको ध्यान देते हैं। सो सबसे बेहतरीन तरीका है कि सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, फोकस करें। यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचिए। निकोला टेस्ला 1856-1943 रेडियो और अल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक। अपनी भावनाओं को स्वचालित ना रहने दें। कई लोग भावनाओं ये लाइनें देखो कितनी निकोला टेस्ला ने भी कितने समय पहले की थी। वो उन्होंने हमें तरह तरह के आविष्कार करके दिए हैं, बहुत ज़्यादा आविष्कार करके दिए हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, चारों तरफ हमारे पास ऊर्जा बहुत है, कंपन, ये सारा उन्होंने दिया हुआ है कि हम जरा सा कुछ भी, फ्रीक्वेंसी का खेल ही उन्होंने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आविष्कार किए हैं। तो यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो वो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचनी चाहिए कि हम इनसे क्या कर सकते हैं। मोबाइल है तो इसके लिए भी पावर की ज़रूरत होती है, हम पावर में चार्ज करते हैं, ये फुल चार्ज होता है। तो हम अपने माइंड को भी चार्ज कर सकते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर के, पॉजिटिव सोच से भर के इसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और इसके बारे में अगर सोचें तो अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। यस प्लीज। कई लोग भावनाओं में कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने म्यूजिक साथ बज रहा है शायद। हाँ मैम, किसी पीछे का ऑन है। अपना सब ऑफ रखिएगा। मैम अभी भी आवाज आ रही है। अब शायद बंद हो गई है। हाँ मैम। ओके यस प्लीज। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं और जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे उन्हें बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं है कि अगर जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना व एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस 55 यूनानी दार्शनिक। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप इस बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं
तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं, और यदि आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते रहते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल अपने महसूस करने के तरीके को बदला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अफसोस करने में एक पल ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। नेविस गार्डन 1905 से 1972 नव विचारकवादी लेखक। शक्ति का दोहन ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप अपने जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेम पूर्वक व्यक्ति नहीं है। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उभरना। यस मैम। हम यहीं पर अभी आज रुकेंगे क्योंकि ये काफी टाइम ज्यादा हो गया है। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अफसोस करने में एक भी पल न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। कितने खूबसूरत तरीके से। हाँ, यस। एक क्वेश्चन था कि जब आप भारी भरकम बिल देते हैं तो आपकी नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि ये गलती हमसे हुई है, या जैसे चालान कट गया है, कभी जाते हैं चालान कट जाते हैं और लगातार चालान कटते रहते हैं। 1 महीने में आपके 3-4 चालान कट गए, तो वो तो दुखी करता है ना मैम। वो दुखी करता है, पर वो आपको एक सबक सिखाने के लिए आता है। अगर आपका चालान नहीं कटा होता, हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं और टो हो जाती, या आपकी गाड़ी कहीं किसी से एक्सीडेंट हो जाता। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यही सोच सकते हैं कि ओके, चालान कट गया है, इसी पर खत्म हो गया, यानी कि अब मैं सेफ हूँ, लेकिन आगे मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अफसोस नहीं करना है, बल्कि एक लर्निंग है। इट्स ए लर्निंग। ओके, इजंट इट? थैंक यू। यस मैम, दीदी थैंक यू। क्योंकि हो सकता है अगर चालान नहीं कटा होता और हम उसी गलती को आगे दोहरा रहे होते तो आगे हमारी गाड़ी किसी से टकरा जाती। तो हमारे को वो जब चालान कटा उसके बाद हम सतर्क हो गए और हमें एक लेसन मिला कि नहीं, अभी हमें अच्छे से सावधान होकर काम में करना है। तो अफसोस नहीं करना है, बल्कि उस गलती से एक लर्निंग करनी है हमें, क्योंकि गलतियां होती ही इसलिए कि हम उनसे सीखें। कभी हम दूसरों की गलती से सीखते हैं और कभी हमारी खुद की गलती होती है, लेकिन हम उस गलती में डूबते नहीं। उस गलती में ऐसा बार बार अगर उस गलती में ही रह जाएंगे तो फिर से उस गलती को रिपीट करते रहेंगे। ये हमने मैजिक बुक में भी इसका चैप्टर हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो भी हमसे गलती हो गई है, अगर आप उस गलती से नहीं सीखते हैं तो यानी कि इस प्रकृति ने आपको एक संदेश दिया था, आपने उसका मैसेज नहीं लिया, आपने फिर से वही गलती दोहराई। तो इसीलिए गलती के बाद तुरंत उससे लेसन सीखना जरूरी है। पर फिर भी वो गलती हो गई है तो हमें उसे ध्यान रखना है कि ये हमें छोटी सी गलती पर ही, छोटे से चालान कटने पर ही निकल गया, हो सकता है इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता, बड़ा नुकसान होने से बच गया। उस फीलिंग को हमें चेंज करना होगा। व्हाट माय पॉइंट? सर, आई थिंक आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ओके, सो थैंक यू। अपनी फीलिंग्स को सिर्फ चेंज करना होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम बस वर्तमान को जी सकते हैं, भरपूर जी सकते हैं। और हम फ्यूचर के बारे में अच्छे सपने देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हमें फ्यूचर अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को हम बेहतर बना दें, उसे ठीक करें, तो हमारा आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा चेंज हो सकता है।
सो कल हम यहाँ इससे आगे पढ़ेंगे। आज तो अपनी पुरानी चीज़ों को सबको हम ख़त्म कर देते हैं अगर हम नई चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अफ़सोस नहीं करना चाहिए। नेविल गार्डर्ड ने भी यही कहा है कि अफ़सोस करने में एक भी पल ना गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार पड़ना है। हम बार-बार उसके बारे में सोचेंगे तो और नई गलतियाँ शुरू हो जाएंगी, राइट? कल मैंने आपसे बताया था कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, मुझे जैसे क्रोध आया और क्रोध की वजह से मैंने 2 दिन किसी से बात नहीं की, पर उस 2 दिन के बीच में 1000 बार या 15-20 बातें फिर से ऐसी हो गई कि फिर से कोई गलती वाला या डांट वाला काम हो गया। सो वो और अधिक अट्रैक्ट करता जाता है। यस दीदी। ओके, सो हम आज यहाँ पर से करते हैं। सो थैंक यू दीदी, गुड थैंक यू नाइट। दीदी, थैंक यू, गुड नाइट। तो आप सबके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका और भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और यस, जैसे कि अभी बात हुई कि जो भी किसी को मनी दें, किसी की हेल्प करें, तो फुल एनर्जी के साथ, फुल प्रेम के साथ, उसमें बहुत भर के, प्रेम भर के कि यस, ये मनी से इसका भी भला होगा, इसका काम चलेगा, उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू मैम। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिएगा। कल सुबह मिलते हैं इसी समय। थैंक यू मैम। थैंक यू।